प्रिय छात्रों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में 7वें पाठ के रूप में संकलित पूरक पठन खुला आकाश का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री कुंवर नारायण। छात्रों, हम सबसे पहले लेखक का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। श्री कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका देहावसान 2017 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, अर्थात ये मूल रूप से कवि हैं। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। प्रमुख कृतियां हैं चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। प्रस्तुत पाठ के संबंध में संक्षिप्त में आप जान लीजिए। प्रस्तुत डायरी विधा में यहाँ ये बताया गया है कि यह पाठ जो है वो डायरी विधा में लिखा गया है। डायरी को आप दैनिकी या दैनंदिनी भी कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न क्षणों की विशेष बातों को लिपिबद्ध करता है। पर डायरी लेखन में एक बात का विशेष महत्व होता है कि उसमें जो कुछ भी लिखा जाए वह पूर्ण रूप से सत्य होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी उसका महत्व है। दूसरी बात ये कि डायरी किसी व्यक्ति के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश होता है, भाग होता है। इसलिए नैतिक रूप से यह माना जाता है कि हमें किसी की डायरी उलट पलट कर देखने का या उसमें लिखी गई बातों को पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके संवाद करना चाहिए। वाद विवाद और संवाद में अंतर क्या है? वाद विवाद कुतर्कों पर आधारित होता है, जहाँ पर हम किसी व्यक्ति को हराने या पछाड़ने का प्रयास करते हैं, उसकी बातों को गलत तर्कों द्वारा गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। संवाद में विचारों का सार्थक आदान प्रदान होता है। संवाद सकारात्मक होते हैं और संवादों से ही किसी समस्या का समाधान निकल सकता है। छात्रों, यह पाठ आरंभ करने से पूर्व पाठ में आए हुए जो कुछ शब्द हैं उनके अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पहला शब्द आया है अंदर की दुनिया। पाठ का आरंभ यहीं से है। अंदर की दुनिया का अर्थ है हमारी मानसिक शक्ति, हमारी चेतना, हमारे मन के भाव, आत्मीय भाव, इन्हें हम क्या कहते हैं? अंदर की दुनिया। आज़ादी, स्वतंत्रता,
झांकना अर्थात छिप करके देखना, हस्तक्षेप दखलंदाजी, प्रतिरूप प्रतिबिंब, चारित्रिक बेईमानी अर्थात अपने चरित्र को गलत रूप में प्रस्तुत करना, चेष्टा प्रयास, अविभाज्य अभिन्न, संकरी पतली या बहुत कम चौड़ी या तंग, गोजर कनखजूरा, लकड़बग्घा भेड़िए की जाति का एक पशु, चलायमान चलता हुआ या चंचल। तो छात्रों, अब हम इस डायरी विधा में दिए गए पाठ के एक एक अंश को पढ़कर उसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो पहली बात लिखी गई है, पहला जो तत्व लिखा गया है, अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया का अर्थ है हमारी आत्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति, हमारी चेतना, हमारी चैतन्यता। यहाँ इस अंश में यह बताया गया है कि हमें अपनी अंदर की दुनिया का विकास करना चाहिए, अर्थात हमें अपनी मानसिक शक्ति का, अपनी सोच का, अपने विचारों का विकास करना चाहिए। सोच और विचारों के विकास से अर्थ है कि हम अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं, संकुचित भावनाओं से, संकीर्ण भावनाओं से मुक्त हों, मन में अच्छे विचार, रचनात्मक विचार, सकारात्मक भाव लाएं, स्वार्थों की दुनिया से बाहर निकलें, परमार्थ के बारे में सोचें, परोपकार के बारे में सोचें। हम हमेशा मात्र दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के दोषों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं। हमें सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। कबीरदास ने लिखा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजऊं आपना, तो मुझसे बुरा न कोय। हमें इस बात पर, इस सिद्धांत पर चलना चाहिए। यहाँ लिखा है हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है, अर्थात हमारी चेतना शक्ति, हमारी कल्पना शक्ति, हमारी मानसिक शक्ति जो है वह बाहरी शक्तियों से ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, अर्थात हम अपने मन को, अपनी सोच को उदार नहीं बनाते, उसका विस्तार नहीं करते, बहुत ही संकुचित, संकीर्ण बना करके रखते हैं। केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही उसमें स्थान होता है, जबकि हमारे यहाँ माना जाता है वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजय परोवेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरित्राणाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमें इस भावना को अपने मन में लाना चाहिए, इस विचार को अपने मन में लाना चाहिए। मात्र अपने लिए जीना कोई जीवन नहीं है, ऐसा जीवन पशुवत हुआ करता है। बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं, अर्थात अपनी सोच को, अपने विचारों को हम निरंतर संकीर्ण किए जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर देते हैं, अर्थात अपनी जो मानवीय भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उन्हें मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज किसी के मन में न तो मानवीय भावना है, न तो संवेदना है। अगर ये दोनों बातें होती तो दुनिया में, संसार में कहीं भी कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता, दीन नहीं होता, दरिद्र नहीं होता। आज़ादी, पूरी आज़ादी, अर्थात सोचने की, विचार करने की हमको आज़ादी है, स्वतंत्रता है, विचारों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु हम उसका लाभ नहीं ले पाते। अगर कहीं संभव है तो इस भीतरी दुनिया में ही, अर्थात सोचने में, सोचने पर किसी प्रकार का, किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है।
जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं, अर्थात अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने संस्कारों को समृद्ध बना सकते हैं। विचारों को समृद्ध बनाने का अर्थ है कि अपने मन में अच्छे उच्च मानवीय विचारों का सृजन किया जाए। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है, और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है। क्या चीज़? अपने अंदर की दुनिया का, अपनी आत्मिक शक्ति का, मानसिक शक्ति का विकास करना, ये सब के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। सारे संसार का कल्याण इसी भावना में निहित है। तो छात्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।